आज हम लेकर आए हैं आपको उस बादशाह की दर्द भरी कहानी, बहादुर शाह जफर की। उनकी पैदाइश से लेकर ताजपोशी तक, गिरफ्तारी से लेकर उनकी आखिरी रात तक, हर लम्हा ऐसा कि सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बहादुर शाह जफर 24 अक्टूबर 1775 यौम पैदाइश। तुमने किया ना याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया। आज मुगल सल्तनत के आखिरी हुक्मरान शहंशाह ए हिंद बादशाह मिर्जा अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर गाजी का यौम पैदाइश 24 अक्टूबर है। उनके वालिद अकबर शाह सनी और मां लालबाई थी। हालांकि वो एक कमजोर हो चुकी सल्तनत के फरमारवा थे, लेकिन अवाम के दिलों में उनकी बड़ी अकीदत और मोहब्बत थी। बहादुर शाह जफर हिंद के वो बादशाह हैं जिनकी ताजपोशी 2 बार हुई थी। पहली लाल किले में मुगल वारिस की बदौलत और दूसरी हिंदुस्तान में 1857 की क्रांति का सरदार बनाकर। बहादुर शाह जफर के बारे में जब मैंने सबसे पहली बार पढ़ा तो उनकी तस्वीर देख मैंने अंदाजा लगाया कि वे कोई साधु या फकीर रहे होंगे, क्योंकि उनके चेहरे से किसी बादशाह का रौब नहीं बल्कि एक फकीर की आजिजी ही झलकती है। मगर वो हिंदुस्तान के बादशाह थे। उनके लिए मेरे दिल में इस बात को लेकर इज्जत है कि उन्हें अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत थी। इस बात को लेकर दिलचस्पी है कि वे बहुत बड़े शायर थे, लेकिन इस बात को लेकर बहुत दुख भी है कि अंग्रेजों ने उन्हें बंधक बनाने के बाद रंगून बर्मा की जेल में डाला और उनके सामने उनके ही 2 बेटों के कटे हुए सिर पेश किए। जब उनके सामने थाल लाया गया, हडसन ने तख्त पर से गलाफ हटाया। कोई और होता तो शायद गश खा जाता या नजर फेर लेता, लेकिन जफर ने ऐसा कुछ नहीं किया। थाल में रखे जवान बेटों के कटे सिरों को इत्मीनान से देखा, हडसन से मुखातिब हुए और कहा, वल्लाह नस्ले तैमूर के चश्मो चराग मैदान जंग से इसी तरह सुरखरू होकर अपने बाप के सामने आते हैं। हडसन, तुम हार गए और हिंदुस्तान जीत गया। 1857 से पहले ये लाल दरवाजा हुआ करता था, लेकिन 1857 के बाद बहादुर शाह जफर के शहजादों को जब शहीद किया गया तो दोस्तों वो जगह यही थी। बहादुर शाह जफर के शहजादों को यहीं पे नंगा करके शहीद किया गया था। तब से इस दरवाजे का नाम खूनी दरवाजा पड़ गया और ये जब से आज तक खूनी दरवाजे के नाम से ही मशहूर है। अब यहाँ सुरखरू लफ्ज देखिए, इसका शाब्दिक मतलब है लाल मुंह, लेकिन ये कामयाब के लिए बोला जाता है। यानी मुगल शहजादे शहीद हुए यानी कामयाब हुए और उनका चेहरा खून से सुर्ख है। 1857 की पहली जंग आजादी में क्रांतिकारियों ने दिल्ली की ओर कूच किया और अंग्रेजों को पूरे हिंदुस्तान से खदेड़ देने के मंसूबे बनने लगे। क्रांतिकारियों ने, जिनमें हर मजहब के लोग थे, बहादुर शाह जफर को अपना कमांडर, नेता और बादशाह इसरार किया था। सारे क्रांतिकारी लाल किले पहुंचे और बहादुर शाह जफर से लीड करने की गुजारिश की। 82 साल के शहंशाह ने कहा, न तो मैं बादशाह हूं और न बादशाहों की तरह तुम्हें कुछ दे सकता हूं। बादशाह तो अरसा हुआ मेरे घर से जा चुकी। मैं तो एक फकीर हूं जो अपने बच्चों को लिए तकिए में बैठा है। तकिया फकीर के घर को कहते हैं, इसीलिए बाज मोहल्लों के नाम तकिए पर होते हैं। लेकिन क्रांतिकारी जिद पर अड़ गए और बहादुर शाह को उनकी बात माननी पड़ी, लेकिन बदकिस्मती से उनकी वो कोशिश कामयाब न हो सकी। आसमान ने अपना रंग बदला। अंग्रेजों ने 14 सितंबर को कश्मीरी गेट तोड़कर दिल्ली पर कब्जा किया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके उन्हें इस पूरे हंगामे का जिम्मेदार ठहराया गया। दोस्तों, यही वो गेट है। जब ये लाल किला बनकर पूरा तैयार हुआ था तो मुगल बादशाह शाहजहां इसी गेट से एक शाही अंदाज में एंट्री लिए थे। अंग्रेजों ने 1857 में दिल्ली पर कब्जा किया तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर इसी गेट से यहाँ से भागकर अपने परदादा हुमायूं के मकबरे में जाकर छिप गए थे। तो दोस्तों, इसीलिए इस गेट को कहा जाता है कि मुगलों का जवाल और उरूज इस गेट ने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है। और हुमायूं के मकबरे में उन्हें कैद कर लिया गया। जब जफर को कैद कर लिया गया तो अंग्रेजों ने उनकी बहुत तौहीन की। एक अंग्रेज ऑफिसर बहादुर शाह जफर से मिलने आया कि देखें अकबर औरंगजेब जैसे महान बादशाहों का बेटा कैसा है। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत चूल्हे पर कोई चीज बना रही है जिससे बदबू उठ रही है और एक बूढ़ा थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ हुक्का पी रहा है। अंग्रेज ऑफिसर उनके पास गया और एक जोरदार थप्पड़ मारा और सर करता हुआ निकल गया। बूढ़ा शहंशाह इसी तरह बैठा रहा। ये इनकी तौहीन के जरिए हिंद के लोगों में खौफ पैदा करना चाहते थे कि देखो हम तुम्हारे बादशाह का ये हाल कर सकते हैं तो तुम्हारी क्या बिसात है।
चूंकि जफर शायर थे, इसलिए उन्हें कैद करने के बाद अंग्रेजों ने शायरी के जरिए ही उन्हें अपमानित करना चाहा। अंग्रेजों की ओर से कहा गया, दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, बस जफर बस चल चुकी अब तेग हिंदुस्तान की। दमदमी एक तोप का नाम था जो विशाल गोला फेंकने के लिए मशहूर थी। जफर कहाँ सुनने वाले थे, उन्होंने फरमाया, घाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। किस्मत कहूं या उनके ऊपर किए हुए जुल्म की इंतहा से हडसन को उसके किए की सजा मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था और लखनऊ के बागी 11 मार्च 1858 को बेगम कोठी में हुए एक मुकाबले में उसको मार गिराने में कामयाब रहे थे। लेकिन यह किस्मत बस वहीं ठहर गई थी। बाद में फातेह अंग्रेजों ने ZAFR के खिलाफ राजद्रोह व हत्याओं के आरोप लगाए और 19 सुनवाई, 21 गवाहों और 100 से ज्यादा फारसी और उर्दू के सबूतों को पेश करने के बाद 27 जनवरी से 9 मार्च 1858 तक मुकदमे के 41 दिन लंबे नाटक के बाद कहा कि गिरफ्तारी के समय दिए गए वचन के मुताबिक बर्मा निर्वासित करके उनकी जान बख्श दी जा रही है। जफर बूढ़े हो चुके थे और अंग्रेजों के कैदी थे, लेकिन उनकी शायरी ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। ब्रिटिश हुकूमत को इस बात का डर था कि अगर जफर को भारत की किसी जेल में कैद किया गया तो लोग उनके नाम पर दोबारा एकजुट हो जाएंगे। बहादुर शाह को काले पानी की सजा हुई। जब उन्हें रंगून ले जाया जा रहा था तो पूरी दिल्ली सड़कों पर खड़ी थी और अपने शहंशाह को आखिर विदाई दे रही थी। कोई ऐसी आंख नहीं थी जिसमें आंसू नहीं था। अकबर-ए-आजम और औरंगजेब आलमगीर का पोता आज अपने ही बाप दादा की विरासत से बेदखल हो रहा था। 17 अक्टूबर 1858 को बहादुर शाह जफर मैकेंजी नाम के समुद्री जहाज से रंगून पहुंचा दिए गए थे। शाही खानदान के 35 लोग उस जहाज में सवार थे। कैप्टन नेल्सन डेविस रंगून का इंचार्ज था। उसने बादशाह और उसके लोगों को बंदरगाह पर रिसीव किया और दुनिया की तीसरी सबसे बड़देखी हुकूमत के बादशाह को लेकर अपने घर पहुंचा। बहादुर शाह जफर कैदी होने के बाद भी बादशाह थे, इसलिए नेल्सन परेशान था। उसे ये ठीक नहीं लग रहा था कि बादशाह को किसी जेल खाने में रखा जाए, इसलिए उसने अपना गैराज खाली करवाया और वहीं बादशाह को रखने का इंतजाम कराया। बहादुर शाह जफर 17 अक्टूबर 1858 को इस गैराज में गए और 7 नवंबर 1862 को अपनी 4 साल की गैराज की जिंदगी को मौत के हवाले करके ही निकले। बहादुर शाह जफर ने अपनी मशहूर गजल इसी गैराज में लिखी थी, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में, बुलबुल को बागबाओं से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में, एक शाख गुल पे बैठ के बुलबुल है शादमान, कांटे बिछा दिए हैं दिले लाले जर में, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, दिन जिंदगी खत्म हुए शाम हो गई, फैला के पांव सोएंगे कुंजे मजार में, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। बहादुर शाह के खादिम अहमद बेग के अनुसार 26 अक्टूबर से ही उनकी तबीयत नासाज थी और वो मुश्किल से खाना खा पा रहे थे। दिन पर दिन उनकी तबीयत बिगड़ती गई और 2 नवंबर को हालत काफी बुरी हो गई थी। 3 नवंबर को उन्हें देखने आए डॉक्टर ने बताया कि उनके गले की हालत बेहद खराब है और थूक तक निगल पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। 6 नवंबर को डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गले में लकवा मार गया है और वो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। 7 नवंबर को बादशाह की खादमा परेशानी के हाल में नेल्सन के दरवाजे पर दस्तक देती है। बर्मी खादिम आने की वजह पूछता है तो खादमा बताती है, बादशाह अपनी जिंदगी के आखिरी सांस गिन रहा है, गैराज की खिड़की खोलने की फरमाइश लेकर आई है। बर्मी खादिम जवाब में कहता है, अभी साहब कुत्ते को कंघी कर रहे हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। खादमा जोर जोर से रोने लगती है। आवाज सुनकर नेल्सन बाहर आता है। खादमा की फरमाइश सुनकर वो गैराज पहुंचता है। बादशाह के आखिरी आरामगाह में बदबू फैली हुई थी और मौत की खामोशी थी। बादशाह का आधा कंबल जमीन पर और आधा बिस्तर पर नंगा सर तकिए पर था, लेकिन गर्दन लुढ़की हुई थी, आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी और सूखे होंठों पर मक्खियां भिनभिना रही थी। नेल्सन ने जिंदगी में हजारों चेहरे देखे थे, लेकिन इतनी बेचारगी किसी के चेहरे पर कभी नहीं देखी थी। वो बादशाह का चेहरा नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े भिखारी का चेहरा ज्यादा लग रहा था और उनके चेहरे पर एक ही फरमाइश थी, आजाद सांस की। हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। कैफन दफन की तैयारी होने लगी।
शहजादा जवान बख्त और हाफिज मोहम्मद इब्राहिम दहलवी ने घुसल दिया। बादशाह के लिए रंगून में जमीन नहीं थी तो सरकारी बंगले के पीछे दफन कर दिया की गई और बादशाह को खैरात में मिली मिट्टी के नीचे डाल दिया गया। उस्ताद हाफिज इब्राहिम दहलवी के आंखों को सामने 30 सितंबर 1837 के मंजर दौड़ने लगे, जब 62 साल की उम्र में बहादुर शाह जफर तख्त नशीन हुए थे। वो वक्त कुछ और था और ये वक्त कुछ और था। इब्राहिम दहलवी सूरह तौबा की तिलावत करते हैं, नेल्सन कूबर को आखिरी सलामी पेश करता है और इस तरह 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह ने वफात पाई और मुगल सल्तनत का आफताब एक बाल हमेशा हमेशा के गुरूब हो गया। बदनसीब बहादुर शाह जफर को अपने ही यार के कूचे में 2 गज जमीन भी नहीं मिली। लोगों के दिल में उनके लिए कितनी इज्जत है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान में जहां कई जगह सड़कों का नाम उनके नाम पर रखा गया है, वहीं पाकिस्तान के लाहौर शहर में भी उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। बांग्लादेश के ओल्ड ढाका शहर स्थित विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बहादुर शाह जफर पार्क कर दिया गया है। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को दफन कर जमीन को बराबर कर दिया था ताकि कोई पहचान नहीं रहे कि उनकी कब्र कहाँ है। इसलिए उनकी कब्र कहाँ है इसे लेकर यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बहादुर शाह जफर चाहते थे कि उन्हें दिल्ली के महरौली में दफन किया जाए, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। जब 1882 में बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल की मौत हुई, तब तक बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ थी यह किसी को याद नहीं था। इसीलिए उनके शव को अंदाजन उसी जगह एक पेड़ के करीब ही दफना दिया गया। 1903 में भारत से कुछ पर्यटक बहादुर शाह जफर की मजार पर जाकर उन्हें याद करना चाहते थे। इस वक्त तक लोग जीनत महल की कब्र की जगह भी भूल चुके थे। स्थानीय गाइड्स ने एक बूढ़े पेड़ की तरफ इशारा किया था। वो लिखते हैं, 1905 में मुगल बादशाह की कब्र की पहचान और उसे सम्मान देने के पक्ष में रंगून में मुसलमान समुदाय ने आवाज उठाई। इससे जुड़े प्रदर्शन कई महीने चलते रहे, जिसके बाद 1907 में ब्रिटिश प्रशासन ने इस बात पर राजी हुआ कि उनकी कब्र पर पत्थर लगवाया जाएगा। ये तय हुआ कि इस पत्थर पर लिखा जाएगा बहादुर शाह दिल्ली के पूर्व बादशाह, रंगून में 7 नवंबर 1862 में मौत। इस जगह के करीब दफन किए गए थे। बाद में उसी साल जीनत महल की कब्र पर भी पत्थर लगवाया गया। बाबा ज्ञान 1991 में इस इलाके में एक नाले की खुदाई के दौरान ईंटों से बनी एक कब्र मिली, जिसमें एक पूरा कंकाल मिला था। रंगून में बहादुर शाह जफर के मजार के ट्रस्टी यानी प्रबंधक कमेटी के एक सदस्य और म्यांमार इस्लामिक सेंटर के मुख्य कन्वीनर अलहाज यूआई लुइन के अनुसार जो कब्र मिली, जिसके बारे में स्पष्ट तौर से न सही लेकिन सारे लोगों ने यह मान लिया कि बहादुर शाह जफर की असली कब्र यही है। इसके कई कारण हैं। वो कहते हैं, हालांकि बहादुर शाह जफर को मुसलमानों के रीति रिवाज के अनुसार दफनाया गया, लेकिन अंग्रेजों ने जानबूझकर यह कोशिश की कि उनके कब्र का कोई निशान न रहे। लेकिन उनका ताज आज भी लंदन के रॉयल कलेक्शन में रखा हुआ मुगल सल्तनत की अजीम दास्तां बयां कर रहा है। ज़ेफर वो बादशाह हैं जो मौत के बाद भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं खाली, ये जगह है बहादुर शाह जफर की कब्र की, जहां बहादुर शाह जफर चाहते थे दफन होना, लेकिन उनके लिए ये जगह नसीब नहीं हो पाई। तो आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं।